हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हमारी सुबह की स्टार्ट मंदिर से हो रही है। तो मैं पीछे वाले रूम में आई थी, पता नहीं किसी काम से आई थी कि फ्रिज से कुछ निकालने आई थी। तो मैंने मंदिर देखी तो मेरी मंदिर मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पतिदेव पूजा करके जल चढ़ाने गए थे तो उन्होंने फूल वगैरह चढ़ाया हुआ था। तो मुझे देखकर अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई यहाँ किचन में, अपनी रोटियाँ सेक रही थी। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गई गाइस, कि ये मैक्सी मैंने जो पहनी है ये साइड से फटी हुई है। मैं वीडियो इसलिए नहीं काटी क्योंकि काटती तो मेरी पूरी वीडियो कट जाती है, और मैंने कल ध्यान नहीं दिया। मैंने आधी से ज़्यादा काट के निकाली, लेकिन ये अगर मैं और काटती तो ये पूरी वीडियो हमारी ना मतलब कुछ भी नहीं रह पाती, और कोई भी क्लिप हमारे पास नहीं थी कि मैं दूसरी कुछ डाल देती। तो मुझे नहीं पता था कि ये मैक्सी हमारी फटी है, नहीं तो फटी होती तो मैं इसको पहनती नहीं। होता क्या है कि गर्मी में पसीने से कपड़े चिपक जाते हैं, तो ये पता नहीं कैसे कब कहाँ क्या उतारते समय कि कैसे क्या मुझे नहीं समझ में आया कि ये फट गई। और मैं मोबाइल में देख रही थी, लेकिन मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरी मैक्सी फटी हुई है, नहीं तो मैं इसको चेंज कर लेती। तो मैंने इसी वजह से फिर वीडियो और नहीं काटी, क्योंकि काट देती तो पूरी क्लिप हमारी चली जाती। तो मैं किचन में यहाँ रोटी सेक रही थी, और रोटी को जो है डिब्बे में रख रही थी ताकि वो मुलायम बनी रहेगी। और पतिदेव का अपना लंच तैयार कर रही थी। तो आज मैंने बनाया था आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी। तो यही मतलब लंच जो है मेरा बाबू लेकर गया, उसके लिए पराठे सेक दिए थे 2 और इनके लिए मैंने रोटियां सेक दी थी। तो देखिए, मुझे देखकर भी बहुत बुरा लग रहा है, खुद में शर्म आ रही है, लेकिन मैं मजबूर हूँ जो कि काट नहीं सकती हूँ। क्योंकि अगर काटूंगी तो पूरी वीडियो चली जाएगी। कम से कम क्या बताऊँ, मैं कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ। तो और फटी नहीं है ये, इसकी सिलाई जो है खुल गई है साइड से थोड़ी सी। तो ये तो है बहुत शर्म की बात, लेकिन सॉरी गाइज, मैं इतनी दूर की वीडियो ये काट नहीं पा रही हूँ। तो प्लीज़ एक बात और कहूँगी कि आप लोग बेड कमेंट मत करिएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने पहले ही इसको बता दिया कि मैंने जब वीडियो में अपनी एडिट कर रही थी तभी मैंने देखा उसको, तभी मैंने ध्यान दिया। इसके पहले मैंने नहीं देखा। अगर देखी होती तो मैं ये मैक्सी पहनती ही नहीं, दूसरे कपड़े अपने पहन लेती। तो उधर मेरा टिफ़िन जो लग रहा है, और इधर जो है अपने पति देव को मैं लंच नहीं सॉरी नाश्ता करने के लिए दे रही थी। सब्जी दे रही थी और रोटी, क्योंकि वो अभी खा कर भी जाएंगे। और अब तो पितृपक्ष का दिन चल रहा है, पितरपक्ष का दिन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उनको भोग निकालना भी पड़ता है। वैसे तो मैं गाय के लिए अपने किचन में पर डे हमारा जो नियम है वो मैं करती हूँ, तो पर डे निकाल देती हूँ, लेकिन वो अपनी थाली से भी कुछ निकालते हैं। मैंने बोला ऐसा क्यों करते हो, मैं तो निकाल देती हूँ। तो बोलते नहीं, मुझे भी निकालना बनता है, क्योंकि मेरे ससुर जी जो थे वो भी ऐसे ही करते हैं। तो कहते नहीं है कि जैसा बाप करता है वैसे बेटे भी करते हैं। तो ये हमारे मतलब पति देव का लंच लग गया है। दही है, मीठी दही मैंने डाली है, यानी कि शक्कर डाला हुआ है, नमक नहीं डाला है, क्योंकि पतिदेव बोलते हैं कि अगर नमक डालो तो वो खट्टी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने शक्कर डाल के रखा हुआ है। और आलू बैंगन की सब्ज़ी है और रोटी है। तो इस तरह से लंच इनका पर डे जाता है। तो कभी कदार ऐसा हो जाता है कि मैं दही ना जमा पाऊँ, या तबीयत ना ठीक हो, या दूध ना बचा हो, नहीं तो दही पर डे जमा देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। तो ये लंच हो गया मेरे पतिदेव का तैयार। मेरे पतिदेव बोलते हैं कि बहुत जल्दी रहती है तुमको मुझे भगाने में। अब बताओ मैं क्या करूं, टाइम से जब मैं देती हूं तो वो ऐसा बोलते हैं कि तुम मुझे भगाने के लिए हमेशा तैयार रहती हो। अब बताओ मैं क्या करूं। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। अगर लंच ना दूं तो भी आफत है कि इतना टाइम हो गया लंच भी नहीं मिला, तो मैं तो दोनों तरफ से मारी जाती हूँ। एक तरफ का हो
तो भी चलो सोचने वाली बात होती है, मैं तो दोनों तरफ से मारी जाती हूँ और मुझे लगता है हर लेडीज़ों के साथ यही होता है। और दोपहर में मैं बर्तन धो रही थी तो मैं स्लिप खाते मतलब स्लिप खा गई, ये कोई गिरने से मैं बच गई, लेकिन अंगूठे पर मेरे चोट आ गई थी। ये नील मेरा बड़ा हुआ था तो ये दीवार में जाकर भिड़ गया, जिससे आधा नील मेरा टूट गया। पोछा लगा लगा कर मेरा फर्श इतना चिकना हो चुका है कि मैं खुद ही स्लिप कर जाती हूँ। औरों की तो बात छोड़ो, मैं तो खुद ही डर डर के चलती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी पड़ा हो और मैं स्लिप करके गिर जाऊँ। और मेरे पैरों में भी चोट आ गई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। दिन भर तो जैसे तैसे मैं काम करती रही, चोट तो आ गई थी, दर्द भी हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा उस समय भूली। जब मैं लेटी थी तब मुझे दर्द हो रहा था, तो मुझे ये नहीं पता चला कि कैसे मतलब दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा था कि अपने आप ही दर्द हो रहा है, मैं ये सोच रही थी। तो ये नाखून दिखा रही थी मैं आपको, ये बहुत बड़ा मेरा नाखून था जिससे वो आधा टूट गया, लेकिन अंगूठे में दर्द है। तो शाम को जब मैं अपने बाबू से बताने बैठी, क्योंकि मेरी बात मेरे पतिदेव तो सुनते नहीं हैं, तो उनसे मैं बताती भी नहीं। कोई भी बात हो जाती मैं उनसे नहीं बताती हूँ, और कोई भी बात होती है तो मैं अपने बेटे से ही बात करती हूँ और उसी को बताती हूँ। तो वही अपने बाबू से मैं बता रही थी कि बेटा आज मैं गिरते गिरते बची, तो और मेरे नाखून में चोट आ गई। तो बोलता मम्मा कैसे, तो मैं उसी को बता रही। तब मुझे ध्यान आया कि हाँ मेरे पैर में भी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। तो फिर और हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरे यहाँ किस चीज़ का प्लांट लगा हुआ, किसी बहन ने पूछा था। तो मेरे यहाँ सब चीज़ का है, एलोवेरा का भी है, गुड़हल का भी है, और हर सिंगार का भी है, और उसे क्या बोलते हैं विष्णुकांता अपराजिता बोलते हैं क्या, जिसमें शंख जैसे नीले नीले फूल होते हैं, वो है। तुलसी माता है, मनी प्लांट है, बड़ा मनी प्लांट है, और जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो भी है, और छोटे वाले होते वो भी है। सुदर्शन एक पेड़ आता है जिसको बोलते हैं लोग, कानों में अगर दर्द हो तो उसकी पत्ती का रसा डाल दो तो कान का दर्द ठीक हो जाता है, तो वो भी है मेरे यहाँ। तो मैंने कई एक पेड़ लगा रखे हैं, लेकिन अभी तो इस समय मैं देखभाल भी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बरसात वगैरह हुई है तो मिट्टियाँ उसकी जम गई हैं। तो उसे जो है थोड़ी सी मतलब खुदाई करनी है, जिससे पेड़ थोड़ा सा सही हो। तो और ये शाम का टाइम है, फिर शाम का टाइम है और मैं कपड़े छत पर से लाकर फ़ोल्ड कर रही हूँ। इनको फ़ोल्ड करके रख लूँगी और जो गीले होंगे उनको गेट पर डाल दूँगी। और इसके आगे ज़्यादा मैं क्लिप नहीं रेडी कर पाई, क्योंकि मेरे पैरों में हो रहा था दर्द, और मैं बात भी नहीं कर पाई आप लोगों से, क्योंकि मेरा दिमाग जो हो गया था थोड़ा सा ख़राब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। तो मैंने सोचा चलो ठीक है जो भी कुछ है। तो फिर इसके आगे मैंने आप लोगों से बात नहीं की। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गर्मी होने के कारण मैंने जब दोपहर में नहाया था तो फिर से मैंने मैक्सी पहन ली थी, क्योंकि फिर और कपड़े मैंने नहीं पहने। मैंने कहा चलो ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो इसी वजह से मैंने सूट वगैरह या साड़ी वगैरह नहीं पहनी, दोबारा से फिर से मैंने ये मैक्सी पहन ली थी। और वाकई मैं बता रही हूँ मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए